तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 20 जून की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपके लिए हाजिर है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ किया गया है भारत बंद का ऐलान। आज सोमवार को रद्द रहेंगी लगभग 30 ट्रेनें। यूपी और हरियाणा के लोगों को होगी सबसे ज्यादा परेशानी। जी हां, सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध से रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज सोमवार को भारत बंद को देखते हुए दिल्ली से अन्य शहरों को जोड़ने वाली 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। जागरण.com की तरफ से इस खबर को साझा करते हुए बताया गया है कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यूपी और हरियाणा के लोगों को होगी। साथ ही बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों के सोमवार को भारत बंद की घोषणा को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज 20 जून को जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उनकी लिस्ट आपके सामने है। वीडियो को रोक रोक कर इसे देखा जा सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार में बिजली गिरने से 17 लोगों की हुई मौत, नीतीश कुमार ने जताया दुख। जी हां, बिहार में बीते रोज रविवार को बिजली गिरने और आंधी से संबंधित घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पे दुख जताया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार हर मरने वाले के परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों आइए आपको लगे हाथों बताते हैं बारिश से जुड़े मौसम के ताज़ा अपडेट पूरे देश को लेकर। देखें अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर। आज 20 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 20 जून को राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तटीय कर्नाटका में, केरल में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने और बारिश की संभावना जताई गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रिलीज से पहले ही शक्तिमान ने बाहुबली 2 को पछाड़ा। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हां, मुकेश खन्ना जल्दी शक्तिमान को बड़े पर्दे पे उतारने वाले हैं। दूरदर्शन की दुनिया में धमाल मचाने के सालों बाद शक्तिमान थिएटर की ओर रुख कर रहे हैं। जब से शक्तिमान पे फिल्म बनने की घोषणा हुई है तब से शक्तिमान के किरदार को लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। किसी का मानना है कि ऋतिक रोशन इसमें शक्तिमान का किरदार निभाएंगे, वहीं कई लोग कहते हैं कि शक्तिमान का किरदार अल्लू अर्जुन निभाएंगे। हालांकि आपको बता दें, सच तो ये है कि इस बारे में फिल्म बनाने वालों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म के बजट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुकेश खन्ना ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बताया है कि इस फिल्म का बजट बाहुबली 2 से भी ज्यादा होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बाहुबली 2 को बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन शक्तिमान पे जो फिल्म बन रही है उस पे लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। फेक यानी कि झूठी न्यूज फैलाने पे हुआ बड़ा एक्शन। सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में झूठी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप को किया गया बैन, वहीं कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार। जी हां, अग्निपथ योजना पे फेक न्यूज फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप को केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बैन कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इन ग्रुप्स पर अग्निपथ योजना को लेकर भ्रामक मैसेज फैलाए जा रहे थे। हालांकि इन ग्रुप्स के एडमिन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिहार और तेलंगाना में हिंसा के पीछे कोचिंग संस्थानों की अहम भूमिका सामने आई है। इसी के तहत बिहार में 3 कोचिंग संस्थानों और तेलंगाना में 1 कोचिंग संस्था के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कई कोचिंग संस्थानों पे यह आरोप है कि इन्हीं लोगों ने युवाओं को प्रदर्शन और हिंसा करने के लिए उकसाया था। साथ ही एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन भी लोगों ने हिंसा की है तो उन युवाओं को नौकरी नहीं दी जाएगी। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में कि उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर, भर्ती से पहले युवाओं का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। साथ ही सेना ने ये ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। जी हां, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ये साफ कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि सभी भर्तियां इसी योजना के तहत होंगी। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन भी युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी तो उनको एक शपथ पत्र देना होगा और ये बताना होगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है और न ही कोई तोड़फोड़ की है, यानी कि किसी तरह की हिंसा नहीं की है। सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी सेना में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर किसी के खिलाफ हिंसा करना, तोड़फोड़ करना साबित हो जाता है तो फिर उसको ये नौकरी नहीं दी जाएगी।
इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। सेना की एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए हुई गाइडलाइन जारी। बताया गया है 4 साल पूरे किए बिना जॉब नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही अपडेट के अनुसार साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। जी हां, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तीनों सेनाओं में से सबसे पहले एयरफोर्स ने ये गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी ही होगी। इससे पहले वो फोर्स को नहीं छोड़ सकेंगे। हालांकि कभी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो जॉब छोड़ने के लिए अधिकारी की सहमति लेनी होगी। साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ फिर एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में कि अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर हुए तैयार। राकेश टिकैत ने अभी हाल ही में किया था देशव्यापी विरोध का ऐलान। जी हां, अग्निपथ सेना में भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी के बीच पुलिस ने दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कूच कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर को आज सोमवार की सुबह से सील किया जा सकता है। अपडेट में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि बड़ी तादाद में अग्निपथ सेना में भर्ती के विरोध की आड़ में बहुत सारे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अभी हाल ही में अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध करने का ऐलान किया था। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि जो बड़ी तादाद में ट्रैक्टर आ रहे हैं वो राकेश टिकैत की तरफ से आ रहे हैं, पर ऐसी संभावना जरूर है कि आने वाले दिनों में अग्निपथ योजना के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही एक और बड़ी जानकारी यह है कि पंजाब की सरकार इस योजना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी। देखिए इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी आप सरकार। अब केंद्र और राज्य सरकार है आमने सामने। जी हां, सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कही है, यानी कि इस योजना के खिलाफ कानून लाया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शक्तिमान पे एक फिल्म बनने जा रही है जिसका बजट बाहुबली 2 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शक्तिमान का किरदार सबसे अच्छी तरीके से कौन सा एक्टर निभा सकता है आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। तो फटाफट से आप अपना जवाब वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पक्षी के टकराने की वजह से फ्लाइट का इंजन जला। पटना से उड़ान भरते ही आग लग गई। 22 मिनट तक 185 यात्री हवा में अटके रहे। जी हां, पटना एयरपोर्ट पे रविवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट 723 के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। हालांकि अच्छी बात ये रही कि आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। आग लगने की वजह से इंजन से धुआं भी निकलने लगा। साथ ही आपको बता दें, इस वाले घटना के अलावा भी बीते रोज विमान के 2 और हादसे देखे गए, यानी कि इसी तरह के छोटे हादसे। पर दोस्तों, ये छोटे हादसे ऐसे हैं कि इसमें अगर थोड़ी सी भी भूल हो जाती तो बड़ी संख्या में तबाही मच सकती थी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के 10वीं और 12वीं के परिणाम होंगे आज जारी। आइए बताएं पूरी जानकारी। जी हां, सरकारी परीक्षा निदेशालय तमिलनाडु की ओर से आज 20 जून को 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम को जारी किया जाएगा। जिन भी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है वो ऑफिशियल वेबसाइट tnresults.nic.in को विजिट कर सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। साउथ अफ्रीका को अपने घर में हराने का सपना गया टूट। बारिश के कारण 5वां T20 मैच हुआ रद्द। 2-2 से बराबर रही सीरीज। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बीते रोज 5वां यानी कि आखिरी T20 मैच बेंगलुरु में बारिश के चलते रद्द हो गया। इसके साथ ही ये सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अगर आज टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से जीत जाती तो एक बड़ा इतिहास बनता। जानकारी के मुताबिक आज तक कभी भी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को भारत में T20 मैच में अपने देश में नहीं हरा पाई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पावर कट पे पाकिस्तान में आई नई पॉलिसी। शहरों में रात 9 बजे के बाद लगेगी धारा 144। बंद हो जाएंगे सभी बाजार और शॉपिंग मॉल। जी हां, श्रीलंका की ही तरह पाकिस्तान भी बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां भी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब स्थिति ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बात यह है कि आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तान में बिजली संकट की समस्या पैदा हो गई है। इसी बीच पाकिस्तानी सरकार ने बिजली बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। सरकार ने बिजली और फ्यूल को बचाने के लिए राजधानी इस्लामाबाद और कराची के बाजारों को रात 9 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि 9 बजे के बाद धारा 144 लागू हो जाएगी। हालांकि जो शादी हॉल है उन्हें 10 बजे तक छूट दी गई है। इसके अलावा जो कुछ जरूरत की चीजें हैं जैसे कि राशन की दुकान, सब्जी की दुकान वगैरह, तो इन सभी को भी इन नियम से छूट दी गई है।
यानी कि शादी हॉल समेत जरूरत की दुकानों को छोड़कर लगभग सभी तरह के बाजार, मॉल वगैरह रात 9 बजे के बाद ही बंद हो जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई ने किया एक और बैंक बंद, आइए बताएं इसके बारे में भी अधिक जानकारी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब ये बैंक सामान्य बैंक की तरह काम नहीं कर पाएगा। जानकारी मिली है कि बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में 18 जून 2022 को सस्पेंड किया गया था। बताया गया है जिस बैंक का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है वो कर्नाटका का मिथल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। हालांकि जो बैंक के खाता धारक है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से उनके 5 लाख रुपए तक बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि अगर किसी का 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे परेशानी हो सकती है। आइए चले अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के मामलों में देखने को मिली मामूली गिरावट। हालांकि महाराष्ट्र और दिल्ली में अब भी है हालात चिंताजनक। कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से पकड़ ली है रफ्तार। जी हाँ, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में बीते रविवार को महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले कोरोना वायरस के, जबकि दिल्ली में 1500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के कारण 3 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण की दर अब बढ़कर 8.41% हो गई है। आइए आपको लगे हाँ तो बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पूरे देश को लेकर सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। देखिए अपनी स्क्रीन पर, बीते रोज एक बार फिर से मिले 12,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 15 लोगों की फिर गई जान। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 72,474 हो गई है। यानी कि अब देश में इतने सारे कोरोना के मरीज हैं। आपको बता दें इन एक्टिव केसों की संख्या में पिछले 24 घंटे के दौरान 4300 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कोरोना के कारण एक बार फिर से 15 लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 8,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शुरू करें मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग का काम। गांव से लेकर शहर तक है जबरदस्त मांग। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर और बेरोजगारों की संख्या कितनी ज्यादा है। ऐसे में ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आप जानते होंगे कि देश में जितनी तेजी से नौकरी ढूंढने वाले लोग बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इसी बेरोजगारी के बीच एक ऐसे बिजनेस की खबर है जिसकी मांग गांव से लेकर शहर तक है। आपको बता दें हम बात कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस की। अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप रिपेयर करने आ जाता है तो शहर से गाँव तक आप कहीं पर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही अच्छी बात यह है कि इस काम को सीखने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। अब तो कई तरह की ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने के संस्थानें देश के, राज्य के और जिले के कई हिस्सों में हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज से कर्नाटका के 2 दिवसीय दौरे पे जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करने का आग्रह किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब वो आज सोमवार को कर्नाटका के 2 दिवसीय दौरे पे जाएंगे और वहां कई विकास परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। साथ ही पीएम मोदी मंगलवार को मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पेगासस नहीं, अब हर्मिट स्पाईवेयर से है खतरा। कई देशों में लोगों की कर रहा है जासूसी। नेता, पत्रकार, बिजनेसमैन है निशाने पर। जी हाँ, पेगासस स्पाईवेयर यानी कि वायरस का नाम आपने सुना होगा। लोगों की जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर पर भारत में भी खूब बवाल हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच लोगों की जासूसी करने वाला एक और नए सॉफ्टवेयर की खबर आई है और इसे नाम दिया गया है हर्मिट स्पाईवेयर। इसका खुलासा साइबर सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट थ्रेट लैब ने किया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, बाकायदा इस तरह के सॉफ्टवेयर या वायरस बनाए जाते हैं जिससे लोगों की जासूसी हो सके और ये सॉफ्टवेयर बड़े तगड़े प्राइस में बिकते हैं और खास करके इसका इस्तेमाल देश की सरकारें करती हैं। पेगासस वायरस को लेकर तो यहाँ तक कहा गया है कि ये बिना किसी एक्टिविटी के भी किसी के फोन की या लैपटॉप वगैरह की जासूसी कर सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में गिरावट है जारी। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जिस बिटकॉइन की कीमत थी 40 लाख रुपए, अब वो पहुंच गया है 15 से 16 लाख के करीब। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में गिरावट जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो क्रिप्टो करेंसी अभी से कुछ समय पहले 35 लाख 40 लाख रुपए पे बिक रही थी, अब उसी का दाम 15 से 16 लाख रुपए के बीच कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन के अलावा भी अक्सर कॉइन में गिरावट ही देखी जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 90वें एपिसोड के लिए लोगों से मांगे हैं सुझाव। आने वाले 26 जून को होगा ये टेलीकास्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अगले एपिसोड के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने के लिए कहे हैं। आने वाले 26 जून को पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम के 90वें एपिसोड के लिए विचारों को mygov.in वेबसाइट पर या नमो ऐप के जरिए साझा किया जा सकता है। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को
एक मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से बात करते हैं और उस समय जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक खास बात यह है कि इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं। यानी कि अगर कोई मुद्दा है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in के जरिए पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मुद्दे में दम होगा तो उसको पीएम मोदी खुद मन की बात कार्यक्रम में उठाएंगे या उस पर बात करेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। फ्लाइट में सबसे कम किराए वाला टिकट लें, 21 दिन पहले करें बुकिंग। सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। सरकार के पैसे कम खर्च हो, यही है मेन प्लानिंग। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी लोग विमान से सफर करते हैं उनसे कहा है कि वो 21 दिन पहले ही हवाई जहाज का टिकट निकाल लें। साथ ही जो टिकट सबसे सस्ता है उसी टिकट को बुक करें। इसी तरह के कई और नियम जारी किए गए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। बताया गया है इस तरह के फैसलों का मेन मकसद ये है कि वित्तीय बोझ सरकार पे कम हो सके, यानी कि पैसे का खर्च। आइए चलें अगली खबर की तरफ। असम में बाढ़ का तांडव है जारी। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत, 8 लोग हुए लापता। वहीं 32 जिलों में अब 42 लाख लोग हैं प्रभावित। जी हाँ, असम में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ से बदतर हालात के बीच पिछले 24 घंटे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। कई जगह पे भूस्खलन की भी खबरें आई हैं। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि असम के 32 जिलों के 42 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। तो दोस्तों, आज 20 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।